क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया था। गढ़वाल, गुलेर, कांगड़ा एंड बसौली। सो हियर द राइट आंसर इज सी, कांगड़ा। ओके। इवन कांगड़ा पहाड़ी स्कूल की सबसे सर्वश्रेष्ठ शैलियों में भी कंसिडर्ड की जाती हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बांडेलियन लाइब्रेरी में संरक्षित कश्मीर शैली के चित्राधार में कितनी पेंटिंग्स को कैप्चर किया गया है? 16, 18, 20, 22? अप्रोक्सीमेटली 16 या फिर 18? एग्जैक्टली हियर द राइट आंसर इज बी 18, 18 है। ठीक है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्रण से रिगार्डिंग देवी डैश किसके द्वारा पेंट की गई थी, जो कि प्रिंट मेकिंग है। डायरेक्टली से यहाँ मेंशन किया गया छापा चित्रण मीन्स की प्रिंट मेकिंग से कनेक्टेड है। तो देवी प्रिंट मेकिंग में कंपोज किया गया था ज्योति भट्ट के थ्रू, ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट इनका कंप्लीट नेम है। एंड बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? के.जी. सुब्रमण्यम, ज्योति भट्ट, एन.एस. बेंद्रे, शांति दवे। बारवाड़ महिला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय आर्टिस्ट नारायण श्रीधर बेंद्रे। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों से टेकन किया गया किसके थ्रू? शांति दवे, विवान सुंदरम, अनुपम सूद या फिर लक्ष्मण गौड़। सो हियर द राइट आंसर इज सी, अनुपम सूद। ओके। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का सेकेंडरी दूसरा नाम क्या था? दिल्ली कलम, किशनगढ़ कलम, मांडू कलम या फिर जयपुर कलम? सो हियर द राइट आंसर इज डी, जयपुर कलम। किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? राज सिंह के समय में, बीदर सिंह, कल्याण सिंह या फिर सावंत सिंह? सो हियर द राइट आंसर इज डी, राजा सावंत सिंह, बिकॉज किंग ऑफ द किशनगढ़ स्कूल के राजा है ना सावंत सिंह। इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में बनी ठनी को रिप्रेजेंट किया गया था। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला को कैप्चर किया गया था? कोटा, किशनगढ़, बूंदी या फिर मेवाड़? मेवाड़। किंग वल्चर एंड ग्रिफिन्स। किंग वल्चर एंड ग्रिफिन किसने चित्रित किया? मंसूर, बसावन, बेहजाद या फिर मीर सैयद अली? किंग वल्चर एंड ग्रिफिन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डन बाय आर्टिस्ट मंसूर। ओके। नेक्स्ट, अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री कहाँ पर संग्रहित है? अबुल हसन एक फेमस आर्टिस्ट हैं जो कि जहांगीर के टाइमलाइन के सर्वश्रेष्ठ कलाकार कहे जाते हैं। तो ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है। राजस्थानी चित्रकला में कौन से कलर्स को ज़्यादा यूज़ किया गया है? ऑयल कलर, टेम्परा, वॉश या फिर एक्रेलिक? तो राजस्थानी स्कूल मेंशन किया गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने टेम्परा को प्रायोरिटी दिए थे ना, लघु चित्रण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार नहीं हैं? तो जहांगीर के दरबार के पहचानना है, मंसूर भी थे, मनोहर भी थे, बिशन दास, बट बसावन नहीं होंगे। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से कनेक्टेड नहीं है? तो यहाँ पे नॉट साइन कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर हो जाएगा। सो हियर द राइट आंसर इज सी, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन नहीं है क्योंकि बसावन, केसुदास और दसवंत ये तीनों तो अकबर के टाइमलाइन के ही आर्टिस्ट कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, जिनका गोल्डन सेक्शंस रूल से कनेक्शन है, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? संतुलन से, अनुपात से, एकता या फिर लय? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, दैट मीन्स कि गोल्डन सेक्शंस रूल पूछे जा रहे हैं, तो इनका कनेक्शन अनुपात से हो जाएगा। ओके, गुड। कनेक्टेड टू अनुपात इन द सेंस के डायमेंशंस ऑफ साइज मेजरमेंट पूछा जा रहा है ना, जिनको गोल्डन सेक्शन रूल के नेम से भी कम्युनिकेट किया जाता है। शांति निकेतन में मेडाइवल हिंदू संत भित्ति चित्र को किसने बनाए थे? मेडाइवल हिंदू संत है विनोद बिहारी मुखर्जी की म्यूरल। घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे का संबंध, तो एक दूसरे से कनेक्ट किए जाएंगे उनकी भुजाएं, उनको समकोणीय कहा जाएगा। क्या कहते हैं? समकोणीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया गया सचित्र ग्रंथ तारीख खानदानी तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो ये है खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में। ओके, ब्लॉक्ड एनर्जी चित्र श्रृंखला निम्न में से किस कलाकार के थ्रू सृजित किया गया था? तो ब्लॉक्ड एनर्जी हो जाएगा तैयब मेहता के थ्रू। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया पेंटिंग है थ्री गर्ल, जिनको 3 लड़कियों से कनेक्ट किया जाता है। 3 लड़कियां किस माध्यम में पेंट की गई हैं? इनका मीडियम है ऑयल कलर। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल के शहर में बसाया गया था? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर ये लखनऊ हो जाएगा। इनमें से किस मुगल कलाकार ने भारतीय देवी देवताओं को रिप्रेजेंट किए थे? दसवंत। ठीक है, भारतीय देवी देवताओं को दसवंत ने पेंट किए थे। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात किस शैली की, मतलब किसने बनाई है ये पेंटिंग? उनके आर्टिस्ट को आपको पहचानना है। हाजी मदनी, फरुख बेग, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां या फिर बिशनदास? दारा शिकोह की बारात ये फेमस वर्क है हाजी मदनी के। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? तो फूल पत्तियां एंड फ्लावर्स पैटर्न्स को भी कंपोज किया गया मुगल सल्तनत टाइमलाइन में। ठीक, मुगल सल्तनत। मूविंग फोकस एक और इम्पोर्टेंट इनकी बुक है द लिविंग ट्रेडिशन। मूविंग फोकस एंड द लिविंग ट्रेडिशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक किसकी है? के.जी. सुब्रमण्यम की। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? लोथल कहाँ है? गुजरात में है ना। 1953 1953 में। R.S. राव। ठीक है। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नूजुल उल उलूम, जिनको खगोल विद्या विज्ञान का सितारा कहते हैं, वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? एज लाइक सेफली सेफ है, तो आपको संग्रहालय पहचानना है जिसमें टोटली 144 स्केचिंग और 786 पेंटिंग है। सॉरी 876। ठीक है, अपोजिट हमने बोल दिया, सॉरी। चेस्टबेटी संग्रहालय डबलिन में है। शाह कलम की पेंटिंग शाहजहां काल में बनाए गए थे, यह प्रविधि कौन सी थी? काले रंग से चित्र को बनाना, चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना, काली तूलिका को पेंटिंग से कंपोज करना या फिर काले कागज पर पेंटिंग को बना देना। सो हियर द राइट आंसर इज ए काले रंग की पेंटिंग्स को कैप्चर करना, ब्लैक इंक से पेंटिंग बनाना। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। छवि चित्र, जिनको छवि चित्र से कनेक्ट करते हैं, तो छवि चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? सभी चित्र एज लाइक पोर्ट्रेट को कहा जाता है। पोर्ट्रेट क्या है? व्यक्ति चित्र, वो भी बस साइज है, जिसको आवक्ष प्रतिमा कहते हैं। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ और किस फील्ड में एक्सपर्ट थे? वास्तुकार थे, साहित्यकार थे, मूर्तिकार या फिर संगीतकार? तो माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ एक फेमस मूर्तिकार भी थे। माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्तियां किसने बनाई?
माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्तियाँ सेंट पीटर्स गिरजाघर में बनाई गई है ना, कहाँ बनाई गई ये पूछा जा रहा है। बनाने वाले तो मूर्तिकार माइकल एंजेलो ही थे। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण जिनको त्रिमूर्ति कहा जाता है, तो त्रिमूर्ति का कनेक्शन किससे है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या फिर बाघ। तो ऑलरेडी आपको पता है त्रिमूर्ति का कनेक्शन जिसकी लंबाई 18 और उसकी चौड़ाई 24 थी, ग्रेनाइट में बनाई गई हैं, एलिफेंटा में। ठीक है। मूर्तिकला कैलाश पर्वत हिलाते हुए जिनको इंग्लिश में बोलते हैं रावण शेकिंग माउंट कैलाश। रावण शेकिंग माउंट कैलाश कहाँ स्थित है? एलोरा, बाघ, सितनवासल या फिर अजंता। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोरा केव नंबर 16। ठीक है, गुड। सिगरिया गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर मलेशिया। बताइए, सिगरिया गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये है मलेशिया में या फिर श्रीलंका। तो सिगरिया की गुफा श्रीलंका में, ना कि मलेशिया में। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने इतनी बार पढ़ रखा है। तो बस हम आपको पूछ रहे थे कि कहाँ पर है, ये नहीं बता रहे थे कि मलेशिया है। ठीक। बाघ की गुफा किस प्रदेश में स्थित है? बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है। 1818 में डेंजरफील्ड ने खोज किए थे। टोटल कितनी गुफाएं हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाम हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ग्रे गुफा, पांच पांडव, हाथीखाना, रंगमहल, पाठशाला, शिक्षकों का निवास स्थान। 7, 8, 9 कम्प्लीटली क्लोज थे, उनका कोई नामकरण नहीं हुआ। तो कंप्लीट किए कितने, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। माइकल एंजेलो ने मानव देह कलाकृति के कितने भागों में डिवाइडेशन किए थे? तो माइकल एंजेलो के जो आदर्श स्कल्पचर्स होते हैं वो 8 ताल के होते थे। ठीक है। मोनालिसा कहाँ पर एग्जिबिटेड है? मोनालिसा म्यूजियम द लूव्र, इन द सेंस कि लूव्र म्यूजियम पेरिस में, राइट। अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? अजंता म्यूरल्स के, बताइए। अजित घोष की है ना अजंता म्यूरल्स। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या डैश फाइटिंग बुल का कनेक्शन, इनके विषय की एक चित्रकारी है। फाइटिंग बुल, केव नंबर 1। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाओं को हम क्या बोलते हैं? जातका टेल्स। जातक स्टोरी कितनी है? 547, 547। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या कहते हैं उनको, तो जातक कथाएं से कम्युनिकेट करते हैं। अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद या फिर धनबाद। औरंगाबाद में है। ठीक। कल्पसूत्र जिसके राइटर भद्रबाहु हैं, ये किस रिलीजियस को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं? कल्पसूत्र जैन धर्म को फॉलो करते हैं ना। नेक्स्ट, प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। दिल्ली, मांडू, गुजरात या फिर बंगाल। आपको पहचानना है कि कौन सा स्थान नहीं है। ओके, वेरी गुड, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, दिल्ली नहीं है ना। ठीक है। अजंता गुफा संख्या 1 की छवि हमें देखने को मिलती है 628, दैट मीन्स 7वीं शताब्दी। ओके। कनिंघम ने हड़प्पा टीले किस वर्ष खोज किए थे? कनिंघम ने हड़प्पा टीले का जो डिस्कवर किए थे किस वर्ष किए थे? 1888, 1878, 1868, 1870। सो हियर द राइट आंसर इज बी, 1878 में हड़प्पा टीले की खोज कनिंघम ने किए थे। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन कराए। भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन, जिनको इंग्लिश में टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा कहते हैं, वो कौन से केव नंबर में है? अजंता के। टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा केव नंबर 1 में है। ठीक है। पद्मपाणि बोधिसत्व है, ये पेंटिंग कहाँ पे देखने को मिलेंगी? केव नंबर 1 ऑफ अजंता। अजंता के केव नंबर 1 में। ठीक। भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन नवीन युग के किस आधुनिक भारतीय कलाकार ने किया?
अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, बीसी सान्याल या फिर गगनेन नाथ टैगोर? So here the right answer is B, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1906, 1918, 1941, 1921? इनका जन्म सभी को याद होगा, 1848 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1906 में। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल? राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था केरल के किलमनूर नामक प्लेस में 1848 में। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग डैश किस पर बेस्ड है? क्यूबिज्म पे, फोक आर्ट, रियलिज्म या फिर इम्प्रेशनिज्म? तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग जो एक्चुअली में बेस्ड है वो किस पर बेस्ड है? रियलिस्टिक फॉर्म पर, यथार्थवादी। स्टेला क्रैमरिस ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा? नंदलाल बसु, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, गगनेन्द्र नाथ टैगोर? स्टेला क्रैमरिस से इनका कनेक्शन है। भारतीय घनवादी इन्होंने किसे कहा था? गगनेन्द्र नाथ टैगोर को। रूपम पत्रिका में मेंशन किया था ना, की थी। भारत में कैनवस पर तैल चित्रांकन की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, राम किंकर वैज या फिर जिया संतोष? तो ऑलरेडी आपको पता है, इसके लिए एक्सट्रीमली फेमस है राजा रवि वर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? बाग, जोगीमारा, बादामी या फिर सत्तनवासर? जोगीमारा केव में। गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावरा, महावरा इनमें से किस स्थान पर है? तो महावरा इवन इंक्लूडेड द गुप्ता एज, तो आई थिंक सभी को पता होगा, उदयगिरी की गुफा। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी, डैश और किसको दर्शाया गया है? घोड़ा, गैंडा, वृषभ या फिर गाय? वृषभ, जिनको बुल कहते हैं। गौतम बुद्ध इनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य, बाणाभट्ट या फिर ऋषभदेव, आलम कलाम? तो कितने स्टूडेंट को अलार कलाम लग रहे हैं? एग्जैक्टली अलार कलाम है, ठीक है। सांची स्तूप के स्थापत्य के ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आपको जाना है। तो सबसे पहले देखिए, नीचे से हम ऊपर बता दे रहे, फिर आंसर कीजिएगा। सबसे पहले मेधी, देन अंडभाग, फिर हर्मिका, यष्टि, छत्रावली, लास्ट में आपका प्रदक्षिणा पथ और चार त्वरण द्वार। कुछ इसी तरह तो होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करेंगे राइट आंसर को, छत्रावली, हर्मिका, अंडभाग एंड वेदिका, ठीक है। दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? श्रीकुर्माम, अमरावती, सांची या फिर विशाखापट्टनम? अमरावती। चारकोल स्टिक है, रंग ब्रश, ब्लैक जापान, जली हुई लकड़ी? चारकोल स्टिक जली हुई लकड़ी है। कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? शांति, आकांक्षा, व्याकुलता या फिर शक्ति? तो अगर सपोज कीजिए कोई लाइन से जो बहुत ज़्यादा मोमेंटेबल है, टूटी फूटी सी हैं, तो वो व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट को ही तो शो करेंगी। शांति का तो स्पेस पता है, स्लीपिंग पोजीशन। शक्ति पावरफुल, आकांक्षा स्टेबल, जिसको वर्टिकल लाइंस कहते हैं, और शांति हॉरिजॉन्टल लाइंस है। इनमें से बाह्य सौंदर्य की अभिव्यंजक कौन है? भाव, लावण्य, रस या फिर आनंद? भाव से कम्युनिकेट करना है, एक्सप्रेशन से, तो लावण्य योजना। बाह्य सौंदर्य का मतलब ग्रेसफुल, ब्यूटी, अट्रैक्शन, तो वो किस में होगा? लावण्य योजना में। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो 6 अंगों के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किससे मिलते हैं? जयमंगला पंडित यशोधर की, ठीक है। किसको फादर ऑफ एस्थेटिक के नाम से कम्युनिकेट किया गया? फादर ऑफ एस्थेटिक कहते हैं बॉमगार्टन को,
ठीक। किसे कहते हैं? बाumgarten, जर्मन से बिलोंग करते हैं, फेमस एस्थेटिक फिलोसफर है। चित्तलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? चित्तलक्षण के। नग्नजीत, जिनको भयजीत भी कहा जाता है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक, फाउंडर कौन कहे जाएंगे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, राइट। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे कम्युनिकेट करते हैं? उसका विकसित हुआ था भारतीय प्रतीक स्वास्तिक का। सूर्य, कमल, चक्र या फिर अग्नि? सो हियर द राइट आंसर, ऑल्सो इट्स रिपीटेड क्वेश्चन इन द मेनी टाइम्स ऑफ यूजीसी नेट। सूर्य से। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है रिलीजियस बेस्ड, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति मातृ देवी, जिनका साइज है 22 × 8 × 5। तो आपको बताना है मदर गॉडेस किस मटेरियल में बनाई गई थी? मृण मूर्ति, जिनको हम बोलते हैं मिट्टी, ठीक है, मिट्टी में बनाई गई हैं, राइट। डोगरा आर्ट गैलरी से कनेक्शन, डोगरा विधि का कनेक्शन किससे था? तो डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है ये भी बता दीजिए। तो वो तो जम्मू में है। और ये डोगरा टेक्निक है जो कि ब्रॉन्ज कास्टिंग के 3 टेक्निक्स हमने आपको बताए थे, सैंड कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ये ब्रॉन्ज कास्टिंग के एक एक पोर्शन है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति पुरुष धड़, जिनको हम लोग मेल टोर्सो कहते हैं, तो मेल टोर्सो का कनेक्शन किससे था? लाल चूने पत्थर से, जिसको रेड सैंडस्टोन कहते हैं। मेल टोर्सो का साइज ज़रूर याद रखिएगा, 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर। रेड लाइमस्टोन में बनाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जेड हार मिला था। आपको बताना है जेड हार की खोज इनमें से किस स्थल में हुई? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल? तो जेड हार मिला था लोथल से, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण डैश आकारों को कम्युनिकेट करते हैं? ज्यामितीय, प्राकृतिक, अमूर्तन या फिर अर्ध अमूर्तन? सो हियर द राइट आंसर इज ए ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामिति जिनको कहते हैं। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों में वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किए थे, ठीक है, 1660 में। VIBGYOR, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्लेन सरफेस जिस पे पेंटिंग की जाती है उनको स्पेस, अंतराल कहा जाएगा, ठीक है। वह साधन जो मूल सतत तान मीन्स की टोन को कम्युनिकेट करती हैं और बिंदु के आकारों में तोड़ते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? हाफ टोन। पैटर्न क्या है? अलंकारिक आलेखन, पार्श्विक आलेखन, देव आकृति या मानव? तो पैटर्न मतलब कोई डिजाइनिंग पैटर्न्स को कंपोज करना, अलंकारिक आलेखन। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को हम क्या कह सकते हैं? सो हियर द राइट आंसर इज बी, मूवमेंट, लय से कम्युनिकेट करते हैं। प्रथम धातु निर्मित मूर्ति किस सभ्यता को कम्युनिकेट कर रही होती हैं? धातु निर्मित जो मूर्तियां हैं ना, वो ब्रॉन्ज कास्टिंग मीन्स की बेसिकली ब्रॉन्ज कास्टिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक में बनाई गई थी इंदस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदड़ो से। आपको पता है वो स्कल्पचर कौन सी है? डांसिंग गर्ल, जिसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर से दिखाई देती है? हड़प्पा, कालीबंगा, चन्होदड़ो या मोहनजोदड़ो? हड़प्पा दिखाई देती है। होप्सो कि आपको आज के 80 क्वेश्चन अच्छे और इम्पोर्टेंट लगे होंगे। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी मैंडेटरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिगार्डिंग टू यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एलटी, जीआईसी, आरपीएससी, ईएमआरएस, एचपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंडिया में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव स्पेशली ड्राइंग टीचर के रिगार्डिंग
प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह डेली मैं आपके साथ 80 क्वेश्चन शेयर करूँगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन आज करेक्ट किए हैं। ओके, होप सो क्लासेस अच्छी लगी होंगी। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।